भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें। इसको शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। आप बीच में स्किप मत करें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। कथा का नाम है इस उम्र के व्यक्ति के सभी पाप माफ़ होते हैं, शास्त्रीय दृष्टिकोण से। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे जीवन में उम्र के अलग अलग पड़ाव होते हैं। बचपन, युवावस्था, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था। शास्त्रों में विशेष रूप से वृद्धावस्था को एक पवित्र और महत्वपूर्ण समय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस उम्र में व्यक्ति ने अपने जीवन के अनेक अनुभव, कर्म और चुनौतियां देखी होती हैं। इसी कारण से वृद्धावस्था में व्यक्ति के पाप माफ़ कर दिए जाते हैं और उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। नंबर 1, वृद्धावस्था का महत्व। धार्मिक ग्रंथों में वृद्धावस्था को सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहा गया है। गीता और पुराणों में इसे ऐसे चरण के रूप में माना गया है जब व्यक्ति के मन में सांसारिक इच्छाएं कम हो जाती हैं और आत्मा की ओर झुकाव बढ़ता है। मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास में वृद्धावस्था, वानप्रस्थ और सन्यास को ऐसा समय कहा गया है जब व्यक्ति कर्मों के फल से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए समाज और धर्म दोनों ही उसका मार्गदर्शन करते हैं ताकि वह सदाचारी जीवन का मूल्य समझ सके। शास्त्रों में पाप और उनका निवारण। शास्त्रों के अनुसार पाप कर्मों का परिणाम होते हैं, लेकिन हर कर्म का फल उम्र, परिस्थिति और व्यक्ति की मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। गीता में कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मों का परिणाम छोड़ देना चाहिए आवश्यक है। वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग और निर्लिप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों में वर्णन है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति ने अपने जीवन के अधिकांश कर्म पूर्ण कर लिए होते हैं और भगवान की करुणा द्वारा उनके पाप क्षमा किए जाते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में पाप माफ़ होते हैं। शास्त्रकारों ने इसके पीछे कई कारण बताए हैं। अनुभव और परिपक्वता। जीवन के अनुभव से व्यक्ति अपने गलतियों को समझता है। संयम और त्याग। वृद्धावस्था में इच्छाएं कम हो जाती हैं और व्यक्ति सांसारिक मोह माया से दूर होता है। भक्ति और साधना का महत्व। वृद्धावस्था में व्यक्ति अधिक समय साधना, भजन और ध्यान में लगाता है, जिससे पापों का प्रभाव कम हो जाता है। भगवान की करुणा। भगवान की दृष्टि में वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश भाग धर्मपूर्व बिताया होता है, इसलिए उनका पाप स्वयं क्षम्य मान लिया जाता है। मृत्यु और मोक्ष से संबंध। धार्मिक मान्यता के अनुसार वृद्धावस्था में व्यक्ति का जीवन मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम चरण में सदाचारी जीवन व्यतीत करता है और भगवान की भक्ति करता है, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। महाभारत और विष्णु पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के समय यदि व्यक्ति का मन भगवान की ओर स्थिर होता है तो उसे पाप का कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। इस समय व्यक्ति के लिए केवल भक्ति और समाधि ही महत्वपूर्ण होती है। इस उम्र के व्यक्ति के सभी पाप माफ़ होते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से वृद्धावस्था में विशेष पापों की क्षमा। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए विशेष पाप क्षम्य माने जाते हैं। शास्त्रकारों ने इसे इस प्रकार समझाया है। मन से किए गए पाप। यदि व्यक्ति ने जीवन में
किसी का हानि किया है, लेकिन वृद्धावस्था में उसे पछतावा है और वह भगवान की शरण में जाता है तो उसके पाप माफ़ हो जाते हैं। नंबर 2, अज्ञानता से किए गए पाप। बचपन या युवावस्था में अनजाने में किए गए पाप वृद्धावस्था में भक्ति और साधना से क्षम्य हो जाते हैं। संयमहीनता और क्रोध के पाप उग्र बढ़ने के साथ व्यक्ति का क्रोध और हिंसात्मक प्रवृत्ति कम हो जाती है और इससे उसके पुराने पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के उदाहरण और कथाएं। उपनिषदों और पुराणों में कई कथाएं हैं जो वृद्धावस्था में पाप की क्षमा को प्रमाणित करती है। विष्णु पुराण की कथा, एक वृद्ध ब्राह्मण ने अपने जीवन में कई गलतियां की थीं। उसके जीवन के अंतिम चरण में भगवान की भक्ति शुरू की। भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उसके सभी पाप क्षमा कर दिए। महाभारत का उदाहरण। वृद्ध व्यक्ति या ऋषि का जीवन जब भक्ति और सत्य पर आधारित होता है तो युद्ध, छल या अन्य पाप उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। भगवान की करुणा और क्षमा का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की दृष्टि में मानव की वृद्धावस्था एक विशेष चरण में है जिसमें ईश्वर स्वयं पाप क्षमा करते हैं। वृद्धावस्था में भक्ति और ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए कर्मफल का बोझ हल्का हो जाता है। भगवान की करुणा का सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम चरण में ईश्वर को स्मरण करता है उसके पुराने पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जीवन का अंतिम चरण और आध्यात्मिक महत्व। वृद्धावस्था को जीवन का अंतिम अध्याय माना गया है। इस समय व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठता है, अपने जीवन के कर्मों का मूल्यांकन करता है, भक्ति, ध्यान और सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। इसमें परिणाम स्वरूप शास्त्रों के अनुसार उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। इस उम्र के व्यक्ति के सभी पाप माफ होते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से वृद्धावस्था के शास्त्रीय प्रमाण। गीता का संदेश। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में मन, वचन और कर्म से ईश्वर की ओर झुकता है उसका सारा पाप क्षमा हो जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मम युक्तम सा मे प्रियम। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय यदि के व्यक्ति केवल भगवान को स्मरण करता है और ईश्वर में विश्वास रखता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वृद्धावस्था में यदि कोई व्यक्ति सदाचारी जीवन व्यतीत करता है और भगवान की भक्ति करता है तो उसे पाप स्वयं भगवान की कृपा से क्षम्य हो जाते हैं। विष्णु पुराण की कथाएं। विष्णु पुराण में कई उदाहरण हैं जहां वृद्ध व्यक्ति ने जीवन में अनेक गलतियां की थी लेकिन अंतिम समय में भक्ति और ईश्वर के स्मरण से उनके पाप स्वतः क्षमा हो गए। वृद्धावस्था में भक्ति का महत्व। वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए भक्ति और साधना का महत्व आध्यात्मिक होता है। भक्ति और ध्यान से मन का मोह माया कम होता है और व्यक्ति केवल आत्मा और परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। भक्ति के माध्यम
से व्यक्ति अपने जीवन के सकारात्मक कर्मों को बढ़ाता है और अपने पुराने पापों का प्रभाव समाप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार वृद्धावस्था में किया गया एक भी पुण्य कर्म संपूर्ण जीवन के पापों को नष्ट कर सकता है। कथा उदाहरण। एक वृद्ध महिला अपने जीवन में कई पाप कर चुकी थी, लेकिन उसके वृद्धावस्था में हर रोज़ भगवान की भक्ति करना शुरू किया। उसके भक्ति और सेवा को देखकर भगवान ने उसे मोक्ष प्रदान किया और उसके पाप क्षमा कर दिए। जीवन के अंतिम चरण का संदेश सदाचार और त्याग का महत्व है। वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए यह समय संसार के बंधनों से मुक्त होने का समय होता है। यह समय अपने पुराने कर्मों का मूल्यांकन करने, पछतावे को महसूस करने और सुधार करने का समय है। भक्ति और ध्यान। वृद्धावस्था में केवल भक्ति और साधना ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान की करुणा से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। वृद्धावस्था में किए गए भक्ति और सदाचार में से व्यक्ति जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। निष्कर्ष। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार वृद्धावस्था एक विशेष चरण है जिसमें व्यक्ति के पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। इस समय व्यक्ति भक्ति, साधना और सेवा के माध्यम से अपने जीवन के सभी पापों को धो सकता है। भगवान की करुणा और क्षमा उस उम्र में अत्यधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वृद्धावस्था में व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं मिलती और उसके पाप स्वयं भगवान द्वारा क्षम्य माने जाते हैं। यह हमें यह संदेश देता है कि जीवन के अंतिम चरण में भक्ति और सदाचार सबसे महत्वपूर्ण हैं। चाहे व्यक्ति के जीवन में कितनी भी गलतियां की हों, अंतिम समय में भगवान की कृपा से सब पाप माफ़ हो सकते हैं। तो भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम और मोटिवेट होंगे आपके लिए नई नई कथाएं लेकर आएँ। जय श्री कृष्णा।